चैप्टर 26 तेज प्रताप को समझाया शिल्पा ने। तेज प्रताप नहाने के लिए बाथरूम में गया था। नहाकर तैयार होकर वह नीचे जाने के लिए रूम के बाहर आ रहा था। तैयार होते समय भी उसका मन बार बार तनु को देखने का हो रहा था। तभी वह पीछे मुड़ा और तनु की तरफ मुड़कर देखने से अपने आप को रोक ना सका। वह उसे देखने लगा। तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, हर वादा तोड़कर चले जाएंगे। कुछ मत सोचो, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं, तुम हमारा वजूद ही नहीं शायद। पर जाने क्यों दिल कहता है कुछ उसकी बातें सुनी जाए, कुछ उसे अपनी कही जाए। दिल में गहरी छुपी हुई इन गलत फहमियों को दूर किया जाए और फिर से खुलकर जिया जाए। उद्धरण चिन्ह। उसने फिर अपना सिर झटका और अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। पर क्यों मेरा ध्यान भटक रहा है, जो आज तक नहीं भटका था। फिर उसने जल्दी से अपना बैग लिया और नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। इतनी देर में शिल्पा ने पराठे रेडी कर दिए थे, साथ में उसने टमाटर की चटनी भी बनाई थी, जो तेज प्रताप को बहुत ज्यादा पसंद थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। तेज प्रताप ने शिल्पा से मुस्कुराते हुए कहा, अब सुनाओ मेरी चुलबुली बहन, तुम कैसी हो? जब से मिले हैं चैन से बात भी नहीं हो पा रही है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने मटकते हुए कहा, अच्छी खासी तो दिख रही हूँ। देखो पहले जैसी हूँ, ना दुबली हुई हूँ, ना मोटी हुई हूँ, वैसे ही बिंदास रहती हूँ। तो अच्छी ही होंगी ना। और वह ठहाके मार के हंसने लगी। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू न पहली बदली थी और ना अब बदली है, बिल्कुल वैसी है। अच्छा सुन, यह मेरा कार्ड रख, मेरा नंबर है और जब जी करे ढेर सारी बातें करना। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और जब मैं फोन लगाऊंगी तो तुम कहोगे, अभी नहीं, सॉरी शिल्पा मैं मीटिंग में हूँ। या फिर कहोगे, अभी नहीं, मैं अभी भी डेयरी की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। या फिर, मैं तुमसे रात में बात करता हूँ। और शिल्पा मुस्कुराने लगी। तेज प्रताप ने कहा, अब ज्यादा एक्टिंग मत कर, पराठे ला मेरा दिमाग मत खा और सुनो, पूरे पराठे मत खा जाना, थोड़े बहुत तनु के लिए भी बचा देना और मोहित के लिए भी। वैसे वह अभी खाना खाने लगा गया है या अभी उसे लिक्विड डाइट पर ही रखा है? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अभी मुझे ठीक से पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, मैं अरुण को कह दूंगा, मोहित को जो भी खाना होगा प्लीज तुम बना देना, या फिर तनु को कह देना, वह बना देगी यदि वह बनाने वाली हालत में होगी तो। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, फिर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। यदि उसे बनाने कहा ना, तो वह पहले इस किचन को पूरा क्रिकेट का मैदान बना देगी। उसके बाद क्या बनेगा ये तो भगवान ही मालिक है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। तेज प्रताप भी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी सहेली की यह एक और खासियत है कि वह किचन को एंजॉय करती है, तेरे सामान हमेशा आलू के पराठे नहीं बनाती। और फिर वह भी हंसने लगा और हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, किसी नौकर को कह देना। उद्धरण चिन्ह। फिर खाते खाते उसने पूछा, तुम लोगों का कॉलेज कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, बस अगले हफ्ते से ही एग्जाम है, प्रैक्टिकल तो हो चुके हैं, थ्योरी पेपर बाकी है, बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने थोड़ा परेशानी वाले भाव में पूछा, और तनुजा कैसे करेगी? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, पता नहीं भाई, अभी तक तो पूरी रात में मैं उसके पीछे लगती थी और वह मुझे पढ़ाती थी। अब इस बार पता नहीं क्या होगा, घर की सिचुएशन ऐसी है, इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, क्या तनु का पास होना? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, नहीं, वह तो अपने आप हो जाएगी, मुझे अपनी चिंता लग रही है, पता नहीं पास हो पाऊंगी कि नहीं। अभी तक तो तनु के दम पर पास होती थी। और फिर वह अपनी चमकीली आंखों से तेज प्रताप को देखने लगी। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुम उसे जल्दी अपने साथ पढ़ाई में लगा लेना, इससे उसका मन भी बहल जाएगा और यहाँ से उसका ध्यान भी हट जाएगा, साथ ही तेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, भाई, तुम मेरी सहेली का कितना ध्यान रखते हो, वाकई मुझे तुम पर गर्व है और अपनी सहेली से थोड़ी जलन भी हो रही है कि उसे इतना अच्छा पति मिला है।
वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर अब लगता है कि अब तुम मेरे भाई कम मेरी सहेली के पति ज्यादा हो गए हो। मुझे तो लगने लगा है कि कुछ दिनों में तुम मुझे भूल भी जाओगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर तेज प्रताप ने कहा, मैं तुम्हारी सहेली को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। मैं उसे भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। वैसे भी ना तो उसे मुझसे कोई लगाव है और ना ही मुझे। इस पर शिल्पा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, भाई प्लीज ऐसा मत कहो। शायद वह मेरी जान है, वह रोएगी तो आंसू मेरा भी गिरेगा। प्लीज कभी सोचना भी मत उसे छोड़ने के लिए। वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन की तरह होता है, जिसे चाहकर भी ना आप जोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। जो टूट जाए वह बंधन ही नहीं होता है। जो मजबूत बंधन होता है, उसे तो ना हालात तोड़ सकते हैं और ना ही किसी तरह की परिस्थिति। आप उदाहरण के लिए बुआ फूफा जी को देख लीजिए या फिर मेरे मम्मी पापा को भी ले लीजिए। फिर शिल्पा तेज प्रताप से नाराज हो गई। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप और शिल्पा ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था। तेज प्रताप ने अपना हाथ पोंछा और कान पकड़ कर मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा, अच्छा सॉरी मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई। जो तेरी प्यारी बहन जैसी सहेली को छोड़ने के बारे में कहा। उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने मन में कहा, कैसे बताऊं शिल्पा, मैंने उसे पकड़ा ही कब है। उसे तो मुझे छोड़ना ही है एक दिन। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा झुकाव उसकी तरफ ना हो जाए। मैं फिर इस प्यार के झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ और वैसे भी मेरे दिल में जो जगह मेरे प्यार के लिए वह मैं किसी को भी नहीं दे सकता। इतना तो मैं जानता हूँ, लड़कियां शायद प्यार के मामले में धोखेबाज ही होती हैं। उन्हें जब हद से ज्यादा प्यार करने लगो, तो वो भी धोखा दे जाती हैं। कैसे उबरा हूं मैं इन सब से, तुम्हें कैसे बताऊं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उसके दोनों हाथों को उसके कान से हटाया और कहा, हाँ अब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। मैं अपने इस पहले उपन्यास में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक स्वस्थ और अच्छा रोमांटिक नोवेल पढ़ने मिले, जिसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, और पूरी कोशिश करूंगी चैप्टर को थोड़ा लंबा लिखने की। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 27। तेज प्रताप को जानना है जर्मनी। फिर तेज प्रताप ने उससे कहा, पर अब क्या आप मुझे जाने की परमिशन देंगी? मुझे जर्मनी निकलना है, बहुत जरूरी काम है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं यहाँ आया था। अब मुझे निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, पर भाई तुम तनु से थोड़ा मिल तो लेते। जब उसे पता चलेगा तुम उससे बगैर मिले चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तेज प्रताप ने अपने मन में कहा, उससे बचने के लिए ही तो इतनी जल्दी जा रहा हूँ। ना तो उसे देखना पड़ेगा और ना ही मेरे दिल में अजीब तरह की खतर पटर होगी। जितनी जल्दी हो सके उसके जागने के पहले मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं उससे पहले भी 2 बार मिल चुका था, तब तो ऐसा अजीब सा एहसास नहीं होता था। मुझे नहीं पता था मेरा उससे शादी का फैसला इतना गलत हो जाएगा। मैंने तो उसकी प्रोफाइल फोटो देखकर सोचा था, ये बहुत साधारण सी लड़की है और बहुत जरूरतमंद भी है, और जहां तक प्यार का सवाल है, तो वह मुझे इससे तो कभी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है, जैसे मैं गलत साबित होता जा रहा हूँ। मेरा लिया हुआ फैसला मुझ पर ही भारी पड़ता जा रहा है। कहीं दादाजी के लिए लिया गया फैसला। उफ, मैं भी क्या सोचता जा रहा हूँ। हे भगवान, बचा लेना मुझे इस लड़की से, दोबारा ना मिलना पड़े इससे। पर बचूंगा भी तो कब तक। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप जैसे अपने विचारों से बाहर आया और शिल्पा की बातों का जवाब देते हुए कहा, मिल तो लिया, देखा नहीं पूरी रात तुम्हारी उस मछली को संभालता फिरता रहा। मेरा तो मन कर रहा था उसके हाथ पैर बांधकर पंखे से उल्टा लटका दूं और चैन से सो जाऊं। पर मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि वह तुम्हारी प्यारी सहेली है, इसलिए मैंने उस पर दया कर दी। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा बोली, अच्छा जी। एक तो प्यार से उसे घूर घूर के देख रहे थे और नाम मेरा लगा रहे हो, और वह मुस्कुराने लगी। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर उससे नजरें चुराते हुए कहा, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है।
वैसे भी तुम किस लिए हो, तुम उसे समझा देना। कुछ दिनों के बाद जब उसके पेपर खत्म हो जाएंगे तो मैं उसे डेनमार्क बुला लूंगा, और तुम चाहो तो तुम भी आ जाना। पर अभी मुझे जरूरी काम है। हाँ, तुम मुझे फोन करना भूलना मत, और कुछ भी परेशानी हो तो बिल्कुल मुझे फोन कर लेना। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, ठीक है। दोनों गले मिले और तेज प्रताप प्यार से उसके सिर पर हाथ फिर कर बोला, ओ मेरी चुलबुली बहन, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पता है, सबका ध्यान रखते रखते तुम अपना ध्यान रखना ही भूल जाती हो। नाना जी का भी ध्यान रखना, और हाँ, मामा और मामी जी का भी। वो मामा जी अब मुझसे बात करने लगे हैं, उन्हें भी मेरा यह नंबर दे देना। वैसे एक नंबर उनके पास है, और उनसे कहना कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मैं बहुत जल्द उनके नाम कर दूंगा, जिससे हमारे बीच आई दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोनों की आंखों में नमी दिखाई दे रही थी। शिल्पा उसे आश्चर्य से देखती रही और उसने मन में सोचा, ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या भाई इसे ऐसे ही दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने उसे बाय कहा और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। कार में बैठे हुए भी पता नहीं क्यों तेज प्रताप के दिमाग में बार बार तनु का ख्याल आ जाता था। रात में उसका बिस्तर पर इधर उधर भागना हो, या उसके चेहरे पर आए हुए बाल जिसे उसने हटाया था और उसके पीछे से झांकता उसका सुनहरा सा चेहरा, या फिर उसके हाथों में चमकता उसका ब्रेसलेट। तेज प्रताप के दिल में फिर से हलचल होने लगी। उसने अपने हाथों को सूंघ कर देखा, अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे तनु की खुशबू उसके अंदर समा गई हो। वह जितना कोशिश कर रहा था इन ख्यालों से बचने की, वह उतना ही उसके दिमाग में खलबली मचा रहे थे। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसकी कार कब एयरपोर्ट तक पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शिल्पा भी अंदर आई। उसने नौकर को बुलाकर घर और गार्डन की सफाई करने कहा और खुद अपनी बुक लेकर पढ़ने के लिए सोफे पर बैठ गई। आज उसका भी मूड कॉलेज जाने का नहीं हो रहा था। वह वहीं बैठकर पढ़ने लगी। वह पढ़ तो रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे जल्दी याद नहीं होता था, और जब तक तनु उसे समझा नहीं देती थी तब तक तो बिल्कुल भी याद नहीं होता था। आज रह रहकर उसे उसकी याद आ रही थी। फिर भी वह पूरी कोशिश कर रही थी पढ़ने की, लेकिन क्या करे, है तो वह शिल्पा, मन लगता ही नहीं एक जगह। कभी वह पानी पीने उठती, तो कभी गार्डन की तरफ फूलों को देखने के लिए चली जाती, कभी एक नौकर को चिल्लाती तो कभी दूसरे को चिल्लाती थी। ऐसे ही अपना समय पास कर रही थी। थक हार कर उसने सोचा, चलो थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ। फिर वह पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते उसने समय देखा, 11 बजे बज रहा था, पर अभी तक तनु नहीं जागी थी। उसने मन में सोचा, तनु ने कल से कुछ नहीं खाया है और इंजेक्शन के कारण भी अब तक बेहोश है। उसे थोड़ा उठाकर खिला देना चाहिए। यदि वह कुछ नहीं खाएगी तो और बीमार हो जाएगी। वैसे भी अब हमें मोहित से मिलने भी तो जाना है, पता नहीं वह भी क्या कर रहा होगा। अरुण उसका ध्यान ठीक से रख रहा होगा कि नहीं, चलो जल्दी से तनु को उठाती हूँ। ऐसा सोचकर वह उसे उठाने के लिए उसके रूम की तरफ चली गई। मैं तनु के रूम में अंदर आई तो उसने देखा तनु चादर को एक किनारे करके अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखकर आराम से सो रही है। उसे देखकर लग रहा था जैसे स्नो वाइट आराम कर रही हो। शिल्पा ने उसे देखा। तनु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परेशानी नहीं है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हो। शिल्पा खड़ी होकर कुछ देर उसे ऐसी ही देखती रही, फिर उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, मेरी इस प्यारी सहेली को हर मुसीबत से दूर रखना। उसकी हर सुबह ऐसे ही खुशनुमा हो जैसे आज है। वह तनु के पास आई और उसे हिलाकर उठाने लगी। उसने उसे जोर से आवाज लगाई, तनु, ए तनु, उठ जा अब, बहुत देर हो गई है। 11 बजे बज रहा है। चल फिर, हमें मोहित के पास भी चलना है। तनु थोड़ा सा कसमसाई और फिर करवट लेकर सो गई। शिल्पा सोचने लगी, हद है यार, ये लड़की उठने का नाम ही नहीं लेती। अब तो इस पर से इंजेक्शन का असर भी खत्म हो गया होगा। डॉक्टर ने गलती से इसी इंजेक्शन लगा दिया। ये तो ऐसे ही बेधड़क सोती है, इसे कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये तो इसके लिए जैसे सोने पर सुहागा हो गया। अभी इसके ऊपर एक जग पानी डालती हूँ, आज तो इसे पूरा नहलाकर ही छोड़ूंगी। फिर उसे एक शरारत सूझी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर।
उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 28। तनु को पता चला तेज प्रताप उसके साथ था। इससे पहले कि वह कोई शरारत करती, तनु ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर शिल्पा उससे बोली, थोड़ी देर से नहीं उठ सकती थी, कितना मन था तुझे परेशान करने का, सब गड़बड़ कर दिया। अभी ऐसा झकास प्लान बनाया था ना, तुझे परेशान करने का कि मैं क्या बताऊं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, कैसा प्लान? किस प्लान की बात कर रही हो? और क्या सुबह हो गई है? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने अपने माथे को ठोका और कहा, हे भगवान, इस लड़की को अभी भी पता नहीं कि सुबह हो गई। मैडम जी दोपहर होने आ गई है और आप सुबह की बात कर रही है। फिर शिल्पा अपने हाथ मटकाते हुए बोली, कल से आप ऐसी बेधड़क सोई पड़ी, आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ क्या क्या हो गया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने थोड़ा नींद में अंगड़ाई लेते हुए पूछा, क्या क्या हुआ से तेरा क्या मतलब है? अब मैं सोती ऐसी हूँ, तो तू जलती क्यों है? क्यों मेरी नींद में नजर लगाती फिरती है? जलती है तू मुझसे? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अभी जलन वलन छोड़, अब यदि मैंने तुझे कुछ भी बताया ना, तो उसे सुनकर तुम मुझसे जरूर जलने लगोगी। उद्धरण चिन्ह। तनु बिस्तर से उठ बैठी, शायद वह कल की परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल गई थी और शिल्पा की बातों में खोकर उससे बातें कर रही थी। उसने पूछा, मैं क्यों जलूंगी तुझसे? और ऐसी क्या बात हो गई जलने वाली? शिल्पा ने कहा, मैडम, आपको तो पता भी नहीं कल आप पूरी रात अपने हस्बैंड के साथ थी। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अचानक उछलते हुए पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने हस्बैंड? अच्छा मजाक करती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, ये लो कर लो बातें। अब यह मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं। एक तो पूरी रात मछली की तरह इधर से उधर तैर रही थी। मेरा भाई पूरी रात परेशान रहा, तेरे कारण। एक पल भी नहीं सोया और इतना परेशान हुआ कि सुबह उठते ही जर्मनी चला गया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तू पक्का झूठ बोल रही है। तेज प्रताप जी यहाँ आए थे और मुझसे मिले भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अब तू इस तरह से बेपरवाह होकर सोएगी, तो तुझे तो सब झूठ ही लगेगा ना। और मैडम, यदि आपको झूठ लग रहा है, तो यही सही। अब मुझसे आगे कुछ मत पूछना। मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि कल क्या क्या हुआ था। और वह शैतान की तरह मुस्कुराने लगी। तनु ने कहा, झूठी कहीं की, मुझे बहला रही है ना, अभी बताती हूँ। और वह बिस्तर से उठकर उसे मारने दौड़ी। शिल्पा वापस दरवाजे की तरफ भाग गई और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। तनु अंदर ही रुक गई और कुछ सोचने लगी। शिल्पा ने फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका और धीरे से कहा, पूरी रात मेरे भाई की बाहों में आराम से सोती रही और बोलती है, पता ही नहीं। और फिर वह ठहाके मार के हंसने लगी। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तनु आश्चर्य से भरी वही खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मन में सोचा, एकदम झूठी है, कुछ भी झूठ बोलती रहती है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपना सिर झटकते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर तेज प्रताप का कुर्ता पजामा टंगा हुआ था। उसे देखकर तनु को एक झटका लगा। उसे चक्कर आने लगे। उसने मन में सोचा, क्या वाकई तेज प्रताप यहाँ आए थे और मेरे घर में रुके थे? वह यहाँ थे मेरे कमरे में और मैं भी यही थी, तो मुझे पता कैसे नहीं चला? हे भगवान, तुम इतने बड़े अन्यायी नहीं हो सकते। एक तो मेरी शादी हो गई, वह भी बगैर तैयार हुए, गंदे से कपड़ों में, न मांग में सिंदूर भरा गया, न गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, न मैंने उन्हें रिंग पहनाए और न ही उन्होंने मुझे रिंग पहनाए। ऐसी भी कोई शादी होती है भला? पर कोई बात नहीं, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पर अब तो हद ही हो गई। फर्स्ट नाइट भी हो गई और मुझे पता ही नहीं मेरा पति कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है। ये तो हद ही हो गई। और यह मिस्टर तेज प्रताप राठौर, इन्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? क्या मैं खा जाऊंगी इन्हें? मैं तो शिल्पा से भी नहीं बोल सकती कि मैंने अभी तक उसके भाई को भी नहीं देखा है। कितना हंसेगी वह मुझ पर। उद्धरण चिन्ह। उसने वॉशरूम से तेज प्रताप का कुर्ता पैजामा निकाला और अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने उसे फैलाकर अपने दोनों हाथों में पकड़ा और जोर से बड़बड़ाते हुए कहा, हूँ तो मिस्टर तेज प्रताप राठौर, कहने को तो आप मेरे हस्बैंड हैं, पर मेरे सामने आने से डरते हैं।
इतना तो मुझे समझ आ गया। आप मेरे घर में भी आ गए, सबसे मिल भी लिया, शिल्पा से भी मिल लिया और मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिले भी नहीं। कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा कर जाते, पता नहीं काले पीले कैसे हो। मुझे पता तो चलता। लड़कियां भी चाहती हैं किसी लड़के के सपने देखें, अब मैं सपने में क्या देखूंगी? देख लेना, मैं अपने सपने में उसी काली आंखों वाले लड़के को देखूंगी और तुम देखते रह जाना। आपने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई ना, गंदे कहीं के। उद्धरण चिन्ह। पर अब बस, यदि आप भी नहीं मिलना चाहते, तो अब मैं भी नहीं मिलना चाहूंगी। अब यदि आप मुझे बुलाएंगे और मिलना भी चाहेंगे तो भी नहीं मिलूंगी, आखिर मुझे भी तो बदला लेने का हक है। उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि मुझे तेज प्रताप की शक्ल भी नहीं देखनी है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने गुस्से में तेज प्रताप का कुर्ता पैजामा फोल्ड किया और अलमीरा में रख दिया। अलमीरा बंद करके वह मुड़ ही रही थी कि कुर्ते से आने वाली खुशबू उसे खींचने लगी। वह अपने आप को उस कुर्ते से आने वाली खुशबू को महसूस करने से रोक ना सकी। उसने तेज प्रताप का कुर्ता अपने हाथों में ले लिया। फिर कुछ देर बाद फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए उस कुर्ते को वापस अलमीरा में रख दिया और अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए चले गई। नहाते नहाते भी वह सोच रही थी, मेरी जैसी अनलकी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। एक तो शादी हो गई, पर पति की मुंह दिखाए अभी तक नहीं हुई। हद पार है ये तो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि कहाँ निकालूं समझ नहीं आ रहा है। और वो शिल्पा की बच्ची मुझे उठा नहीं सकती थी। ऐसे तो रोज जग भर के पानी लाती थी, पर जब तेज प्रताप आए तो पता नहीं वह कहाँ तक अटक गई थी। वो तो पक्का उससे गप्पे हाँकने बैठ गई होगी। जलनखोर कहीं की झूठी, गंदी और बदमाश लड़की, आई ही नहीं मुझे उठाने। उससे भी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, देख लेना। उद्धरण चिन्ह। वह नहाकर निकली। उसने आज टी शर्ट और लोअर पहना था। वह सीधे नीचे आई, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर शिल्पा बैठी हुई है, वह उसी का इंतजार कर रही थी। अपनी धुन में आते हुए उसने आवाज लगाई, मम्मी डार्लिंग, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जल्दी से ले आओ। पापा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मोहित के अभी तक सो रहा है क्या जो नहीं आया है? और वह शिल्पा के पास आकर बैठ गई। शिल्पा उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, तनु। फिर वह कुछ समय के लिए रुक गई। तनु ने उससे पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, तनु, अब तू वास्तविकता में आ जा, क्या तुझे याद नहीं कल क्या हुआ? तनु कल की याद में खो गई, उसे फिर हॉस्पिटल की याद आ गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर का ये कहना याद आया कि प्रशांत जी अब नहीं रहे, मिताली जी भी अब नहीं रही। वह फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। शिल्पा उसके पास आई और उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब तुझे रुलाना नहीं था, पर तुझे अब याद रखना है, अंकल आंटी अब नहीं है। तुम्हें उनकी यादों से निकलना ही होगा। जो अच्छे लोग होते हैं, पता नहीं क्यों भगवान उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और जाते जाते अपनी याद हमें दे जाते हैं। शायद अंकल आंटी और हमारा साथ बस इतना ही था। अब तुझे रोना नहीं है। देख, अब मोहित भी है, जिसे तुझे ही देखना है। उसके भी एग्जाम आने वाले हैं। वह भी अभी बिस्तर पर है। तुझे पता है उसे कोई भी कुछ भी बताने नहीं जा रहा था। मैं भी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं थी उसे कुछ पता चले। पर भाई ने कहा ये जरूरी है कि उसे पता चले, फिर भाई ने ही उसे बताया। तुम्हें पता है उनके समझाने से वह मान गया और संभल भी गया। अब उसका एक ही मकसद है, तुझे संभालना। उसने मुझसे भी वादा किया है कि अब वह रोएगा नहीं, ताकि तुम्हें दुख ना हो। जानता तो वह भी सब कुछ है ना। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा छोटा भाई सब कुछ जानकर अपने दुखों को सिर्फ तुम्हारे लिए अपने से दूर कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? कब तक तुम उनकी यादों में खोई रहोगी? मोहित को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम उसके लिए इन आंसुओं को यही नहीं रोक सकती? प्लीज, मेरी बात मान जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तनु शिल्पा के गले लगकर रोने लगी और उसने कहा, कैसे भूल जाऊं सब कुछ? मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे सबसे प्यारे पापा और मेरी मम्मी क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? अब मैं किसे मम्मी डार्लिंग बुलाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से उसे देखते हुए शरारत भरे शब्दों में कहा, मेरे भाई को और किसको? फिर उसने तनु के गालों पर एक हल्की सी चपत लगा दी। हेलो दोस्तों,
आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा और आज का ये लंबा चैप्टर भी। स्माइल। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 29। तनु को चिंता है मोहित की। तनु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो और यह बात तो सच है। पूरी दुनिया में मेरा ध्यान सिर्फ तुम ही भटका सकती हो। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, एक बात और कहूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? और फिर वह अपने पेट पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे देखने लगी। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वैसे तो मैं पूरे आलू के पराठे खाने वाली थी, लेकिन भाई ने कहा कि उसकी प्यारी पत्नी के लिए एक टुकड़ा आलू का पराठा बचा देना। उद्धरण चिन्ह। इस पर तनु हंसते हुए बोली, तू भी ना, सीधी बात ना तो कभी करती है और ना ही बताती है। और वह हंसने लगी। फिर उसने मन में कहा, प्यारी पत्नी, पर पत्नी का दुर्भाग्य देखो, पति प्यारा है कि नहीं उसे पता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। शादीशुदा लोग ही जानते हैं, पति पत्नी का रिश्ता अनोखा होता है, कहीं कहीं अथाह प्रेम की आड़ में बहुत बड़ा धोखा भी होता है। यहाँ न शक्ल देखने को मिलती है पति की, और न ही बात होती है, और लोग कहते हैं बहुत प्रेम होता है। उसने अपना सिर झटका। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने शिल्पा से कहा, अब देना मुझे जल्दी से, कल पक्का तुझे मैं आलू का पराठा बनाकर खिला दूंगी। वैसे भी तूने मुझे सिखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, मैडम, कल से रोज सुबह का नाश्ता आप ही बनाएंगी और मैं बैठकर आराम से खाऊंगी। अच्छा, तो जल्दी नाश्ता कर, फिर हम मोहित से मिलने चलेंगे। उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं सुबह 6 बजे से तेरे ही घर में हूँ। उद्धरण चिन्ह। तनु उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, उससे जानना चाहती थी तेज प्रताप के बारे में और कल के बारे में। फिर उसने सोचा बाद में पूछ लूंगी और वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके दोनों ने एक बैग में सूप और कुछ और सामान पैक किया। फिर तनु शिल्पा से बोली, बस 1 मिनट में आती हूँ, मैंने लोअर पहना है, इसके नीचे जीन्स पहन कर आऊंगी, नहीं तो सब बोलेंगे यह पागल सोकर उठ के आ गई। शिल्पा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, वैसे सच तो है आज मैडम 11 बजे सोकर उठी है, वह भी अपने आप। उद्धरण चिन्ह। फिर वह हंसने लगी। तनु जल्दी से अपने रूम में गई और कपड़े बदल कर आई। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में तनु ने शिल्पा के गले पर अपने हाथ को कसते हुए कहा, शिल्पा, तू तो मेरी सबसे प्यारी सहेली है, मेरी जान है, मेरी जान एक बहार है, तू मेरी क्या क्या है, मैं तुझे बता नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उसकी बात को वहीं काटते हुए कहा, दिया, जो पूछना है वह सीधे क्यों नहीं पूछ रही है, अब इतना मक्खन पॉलिश क्यों कर रही है? तनु ने कहा, वह मैं पूछना चाह रही थी, कल क्या हुआ था, मेरा मतलब। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिल्पा उसकी बातों को समझ गई थी, फिर भी बनते हुए बोली, अब तुझे क्या बताऊं, जब से तूने हॉस्पिटल में अंकल आंटी के बारे में जाना, तू तो रोते रोते बेहोश होने लगी थी। मैं तुझे जाने कैसे घर लाई, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और घर लाते ही तुम बेहोश होकर गिर गई। तुम्हें हम लोगों ने तुम्हारे कमरे में पहुंचाया, डॉक्टर आए, तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगा कर चले गए और तुम आराम से सोते रही। ऐसा करना भी जरूरी था क्योंकि कई दिन से तुम ढंग से सो नहीं रही थी और तुमने इतनी टेंशन पाल रखी थी कि तुम खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा, बस इतना ही और क्या। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, और क्या जानना चाहती हो? तनु बोली, तो ये सब इस इंजेक्शन की वजह से हुआ, तभी तो कहूँ कि तेज प्रताप आए, घर में रुके और मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने मन में कहा, सारी गलती इस कमीने इंजेक्शन की है, इतनी गालियां निकल रही ना इसके लिए कि क्या बताऊं। कल यदि मैं जागी होती तो शायद तेज प्रताप से मिल लेती। पक्का इन लोगों ने जानबूझकर मुझे ये इंजेक्शन लगवाया ताकि मैं तेज प्रताप को देख ही ना सकूं। जब भाग्य में मिलना लिखा ही नहीं है, तो इतनी तड़प क्यों हो रही है? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने गहरी सांस ली और शिल्पा के गले से हाथ अलग करके बैठ गई। शिल्पा मुस्कुराकर उससे बोली, क्या हुआ तनु डार्लिंग? जो जानना चाहती थी
वह पता नहीं चला क्या। फिर वह हंसने लगी। तनु बोली, अब हंस ले तू भी मेरी कंडीशन पर। प्लीज शिल्पा। शिल्पा डार्लिंग, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताओ ना, बस थोड़ा सा। शिल्पा बोली, मैडम, हॉस्पिटल आ गया है, हम चले, बातें बाद में कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। तनु मन महसूस कर रह गई। उसने मन में कहा, जब भी उस तेज प्रताप के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है, और आज इतनी जल्दी हॉस्पिटल आ गया। इतना मक्खन लगाने पर भी यह शिल्पा कुछ नहीं बताए। हूँ, देखती हूँ कब तक मुझे उसके बारे में नहीं पता चलेगा। मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने गाड़ी पार्क की और दोनों बैग लेकर हॉस्पिटल में मोहित के रूम की तरफ चले गए। बाहर ही उसे अरुण बैठा दिखा, वह फाइल में कुछ कर रहा था। शिल्पा और तनु को देखते ही उसने फाइल बंद की और उन्हें मुस्कुराकर देखने लगा। शिल्पा ने उससे पूछा, और सुनाओ अरुण जी, घर वर पर जाते भी हो या यही डेरा जमा कर बैठे रहते हो दिन रात? तुम्हारे बॉस तो तुम्हें छुट्टी ही नहीं देते होंगे। उद्धरण चिन्ह। जाओ, अभी हम लोग यहाँ हैं, तुम थोड़ा घूम फिर कर आओ। भाई यदि पूछे तो मेरा नाम लगा देना। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, नहीं ये तो मेरी ड्यूटी ही है। अरुण तनु से अकेले में कुछ बोलना चाहता था, पर चुप ही रहा। वह तनु और शिल्पा के साथ मोहित के रूम में अंदर चला गया। मोहित वहां आराम से लेटा हुआ था। अरुण ने उसे समय पर नाश्ता करा दिया था, वह अभी आराम कर रहा था। तभी डॉक्टर भी आए और उसका चेकअप करने लगे। तनु और शिल्पा डॉक्टर को ध्यान से देख रहे थे। तनु ने पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा? कितने दिन हो गए और यह कब तक चल पाएगा? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट की वजह से इनके पैरों में गहरी चोट है और यहाँ पैरों की एक नस दबने के कारण इन्हें अभी चलने में तकलीफ होगी, शायद इन्हें ज्यादा समय लगेगा। डॉक्टर चुप हो गए। तनु ने उनसे फिर पूछा, तो फिर यह बैठेगा कब तक? डॉक्टर ने कहा, यह अभी अपने आप बैठ भी नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, शायद इन्हें ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर भी ले जाना पड़ सकता है। हम बाहर बात कर रहे हैं, जैसे ही किसी अच्छे डॉक्टर का पता चलेगा जो इस तरह की इंजरी का इलाज करता हो, आपको जरूर बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर मोहित का चेकअप करके चले गए और तीनों मोहित के पास वहीं बैठे रहे। वे आपस में कुछ कुछ बातें करते रहे। लगभग 2 बजे शिल्पा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तनु, क्या तुम भी चलोगी? तो तनु ने कहा, नहीं यार, अभी मैं मोहित की बुक लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चालू कर दूँ, और वैसे भी 1 महीने के बाद उसके भी एग्जाम है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। शिल्पा ने पूछा, और तुम अपना कैसे करोगी? उद्धरण चिन्ह। तनु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं यार, बस इस बार पास जाऊंगी लगता है। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल तो हो गए हैं, सिर्फ थ्योरी पेपर रह गए हैं, उसे भी हम लोग बैठकर जल्दी कंप्लीट करेंगे। पर अभी सबसे ज्यादा चिंता मुझे मोहित की हो रही है। उसने कितने सपने देखे हैं। उसका प्लान इस बार मेरिट में आने का था। यदि मैं उसे पढ़ूंगी या फिर कोई और अच्छी हेल्प मिल जाएगी, तो वह अच्छा स्कोर जरूर कर सकेगा। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, तुम भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अच्छा ठीक है, अब तुम मोहित को पढ़ाओ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी उसके लिए ट्यूटर ढूंढने की। इतना कहकर शिल्पा ने तनु को कहा, बाय, मैं चलती हूँ। फिर वह तनु के पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, वैसे जब तू बेहोश हुई थी, तब भाई ने ही तुझे अपनी गोद में लेकर तेरे रूम तक पहुंचाया था। फिर उसने तनु को एक आंख मारी और शिल्पा वहां से चली गई। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 30। तनु जानना चाहती है तेज प्रताप को क्या है पसंद। तनु कुछ देर शिल्पा की कही हुई बात और दिन भर में हुई बातों को सोचती रही। शिल्पा की कही बात जाने क्यों उसे तेज प्रताप की ओर आकर्षित करने लगी। उसके दिल में एक गुदगुदी सी होने लगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपना सर झटका और मन में कहा, नो तनु, भटकना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ये, तेज प्रताप से लगाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे सिर्फ उसके परिवार के लिए एक अच्छी बहू बनना है, वो भी 1 साल के लिए। उसकी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं, और उससे प्यार डॉट डॉट वो तो सपने भी नहीं करना है। कहीं मुझे उससे प्यार तो। उस खूसट को पता भी चला तो बाप रे कितना भारी हर्जाना भरना पड़ेगा, वो भी करोड़ों का। उसने जल्दी ही अपने मन में चलते विचारों को किनारे किया। फिर उसने मोहित से पूछा, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है? उद्धरण चिन्ह। मोहित ने कहा, आपको तो पता है, सोशल साइंस, क्योंकि वह मुझे याद नहीं होता है। बाकी तो मैं कर लूंगा, बस थोड़ा बैठने लगून। दीदी प्लीज आप मुझे रोज एसएससी बस पढ़ा दिया करो। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है। और उसने एसएससी की बुक उठाए, उसमें हिस्ट्री का पाठ खुला और उसे पढ़ाने लगी। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसने मोहित के सिर पर हाथ रखा और प्यार से उससे पूछा, कुछ समझ में आया तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मोहित ने कहा, हाँ दीदी, मुझे समझ आ गया। तनु ने कहा, अब तुम आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सारा कुछ पढ़ा दूंगी, मैथ्स और साइंस बस नहीं पढ़ा पाऊंगी, उसके लिए किसी और की हेल्प ले लेंगे हम। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। और वह डॉक्टर से मिलने चली गई। अरुण वही बैठा रहा, वह किसी सोच में गुम था। उसे तनुजा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, पर कर नहीं पा रहा था। वह मोहित को बोलकर रूम के बाहर आया। वह तनुजा को ढूंढने डॉक्टर के रूम में गया। वहां तनुजा डॉक्टर से बात कर रही थी। वह मोहित को घर ले जाने के लिए पूछ रही थी और डॉक्टर उसे मना कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 15 दिन और मोहित को यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तनुजा डॉक्टर से कह रही थी कि मोहित के एग्जाम पास में आने वाले हैं, कैसे भी करके उसे घर जाने की परमिशन दे दे। पर डॉक्टर के समझाने से वह मान गई। वह डॉक्टर के रूम से बाहर आई और उसने अरुण को वहां खड़े देखा। वह उसे देखकर समझ गई कि अरुण उससे कुछ बोलना चाहता है। उसने अरुण से कहा, बोलो अरुण, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, वह मैं प्रॉपर्टी के पेपर लाया था, उन पर मुझे आपके साइन चाहिए। सर ने कहा है, आप उन पर जल्दी साइन कर दीजिए, मुझे ये पेपर लेकर जर्मनी भी जाना है। मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। तनुजा ने कहा, ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, पर अकेले यहाँ कैसे मैनेज करूंगी? पता नहीं। अरुण ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, सर ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर एक केयरटेकर 24 घंटे मोहित के साथ रहेगी और मैंने सर से भी बात कर ली है। जल्दी मैं मोहित के लिए ट्यूटर का इंतजाम भी कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तनुजा ने पूछा, तुम्हारे सर जो इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, ये प्रॉपर्टी है कितने की? अरुण ने कहा, आपको बताया तो था, लगभग 100 करोड़ की है या उससे ज्यादा की हो सकती है, जिसमें से आपको 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी सर के नाम करनी है, बाकी आपके और आपके नन्हे मुन्नों के नाम ही रहेगी। तनुजा ने मन में सोचा, मेरे नाम तो ठीक है, पर यह नन्हे मुन्नों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे तेज प्रताप से दूर ही रहना है और हमारे रूम भी अलग अलग होंगे, तो इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या यह आसमान से टिपकेंगे? और वैसे भी मुझे एक लालची आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने परिवार की देखरेख के लिए उसके साथ हूँ और उसका नाम मेरे नाम से जुड़ गया है। तनु ने आगे सोचा, वैसे पता नहीं शिल्पा और बाकी सब तेज प्रताप को इतना अच्छा क्यों समझते हैं। हो सकता है वह सुंदर हो, हैंडसम हो, इसलिए सब उसकी खूबसूरती के आगे उसके इस लालच को नहीं देख पा रहे हो। कितना लालची आदमी है ये, कैसे बताऊं सबको? और यह अरुण, इसे तो सब कुछ पता होगा, पर नहीं, पूरे समय दुम हिलाता फिरता है, पागल कहीं का। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कहा, तुम वह फाइल मुझे दे दो, मैं उसमें साइन करके तुम्हें दे देती हूँ। वैसे तुम जर्मनी कब जाओगे? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, जैसे ही आप साइन कर देंगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं कल की फ्लाइट बुक करा लेता हूँ। तनु ने मन में सोचा, वैसे कुछ भी हो, तेज प्रताप ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए उसे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, पर उसे थैंक्स कैसे बोलूं? मेरे अननोन हस्बैंड ने अभी तक अपना नंबर भी तो नहीं दिया है, और क्या पता वो मुझसे बात करना पसंद करेगा भी या नहीं। नहीं, मैं उसे फोन नहीं कर सकती जब तक वो मुझे खुद से न करे। क्या उसे कुछ भेजना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। फिर वह मन में सोचने लगी, लेकिन ना तो मैंने उसे देखा है और ना ही मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती हूँ, पता नहीं उसे क्या पसंद होगा। क्या भेजूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में अचानक आया, नहीं,
मैं उसे कुछ नहीं भेजूंगी, उसने भी तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। कम से कम सामने आकर एक रिंग तो पहना देता। कितनी सारी मूवी देखी है जिसमें एक लड़का एक लड़की को कितने प्यार से रिंग पहनाता है, पर यहाँ तो मेरी स्टोरी पूरी कचरा है। क्या करूं? अरुण से ही पूछती हूँ उसे क्या पसंद है। फिर उसने हिचकिचाते हुए अरुण से पूछा, अरुण मैं सोच रही थी, अब तुम जर्मनी जा ही रहे हो तो क्यों ना अपने उस खूबसूरत बॉस के लिए कोई गिफ्ट लेते जाओ, वह तुमसे खुश हो जाएगा और तुमसे इतना काम करवाना बंद कर देगा। अरुण ने उसे घूर कर देखा। तनुजा फिर अपनी धुन में बोलने लगी, वैसे तुम्हारे उस खूबसूरत बॉस को पसंद क्या है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा, दिन भर इधर उधर घूमते जो रहते हो। अरुण ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मुझे अपने बॉस की सारी पसंद नापसंद के बारे में पता है, और वैसे भी सर को गिफ्ट ज्यादा पसंद नहीं है। वह किसी से भी गिफ्ट लेना पसंद ही नहीं करते। उनका कहना है जो आप दिल से दे वही गिफ्ट होता है, और उन्हें दिल से दिया हुआ गिफ्ट ही पसंद है, भले ही वह एक छोटा सा फूल ही क्यों ना हो या फिर दिल से निकले फिर कोई शब्द ही क्यों ना हो। तनु ने मन में सोचा, अभी यदि इस अरुण के बच्चे से सीधे सीधे पूछती तो ये कुछ भी नहीं बताता, अपने उस खूबसूरत बॉस की तरह खूबसूरत जो है। फिर तनु ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, उनकी अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो या जिसकी बातों को मानते हो? अरुण ने कहा, शायद वह अपने दादाजी और नाना जी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और उन दोनों की बातें ही वो कभी नहीं टालते हैं। तनु ने मन में कुछ डिसाइड किया, फिर अरुण से बोली, क्या तुम्हारे पास तेज प्रताप के दादाजी और नाना जी की कोई फोटो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, शायद नहीं है मेरे पास, पर मैं सर से लेकर आपको दे सकता हूँ। तनु ने उससे कहा, नहीं नहीं, उनसे मत मांगना। फिर तनु ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, शाम 5 बजे की। तनु ने कहा, ठीक है, तुम 3 बजे तक यहाँ से निकलोगे ना? उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दूंगी, प्लीज वह ले जाकर तेज प्रताप को दे देना। अरुण ने कहा, किसे? अपने खूबसूरत बॉस को। उद्धरण चिन्ह। तनु ने चौंक के अरुण को देखा। तनु और अरुण फिर हंसने लगे। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।